कि बाबा किस लिए आए हैं? पतितों को पावन बनाने और एक पावन दुनिया की स्थापना करने के लिए, जिसको ही गीता में कहा धर्म का विनाश और सत धर्म की स्थापना करना। तो बाबा जो श्रेष्ठ सत धर्म की स्थापना करते हैं, उसके लिए बाबा हम बच्चों की जो नींव है जीवन की, उसको मजबूत करते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी महात्मा सन्यासी होगा, स्वयं ब्रह्मचर्य में रहेगा, पवित्र रहेगा, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं उनके पास वो अथॉरिटी नहीं जो किसी और को कह सके कि आप भी पवित्र बनो। और जब परमात्मा परम पवित्र है तो परमात्मा के पास ही ये अथॉरिटी है जो हम बच्चों को भी कहते हैं पवित्र बनो। और बनो इतना नहीं कहते हैं, लेकिन साथ में शक्ति भी प्रदान करते हैं, क्योंकि बिना परमात्मा शक्ति के पवित्र रहना असंभव है। तभी तो दुनिया में कई लोग आश्चर्य खाते हैं कि कैसे आप सबको कहते हो पवित्र बनो और वो घर गृहस्थ में रहने वाले भी कैसे पवित्र रहते हैं। बाबा ने तो गृहस्थ भाई बहनों को यही वरदान दिया हुआ है कि एक दिन ऐसा आएगा जो आपके चरणों में बड़े बड़े महात्माएं झुकेंगे कि आप एक ही घर में इकट्ठा रहते हुए पवित्र रहे। तो यही आने वाले समय में अनेक महात्माओं को झुकाने का आधार बनेंगे कि जो वो घर बार को छोड़ करके निकल गए, परिवार वालों को दुख दे करके निकल गए, और आप घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बने, तो वो झुकेंगे जरूर। कुमार कुमारियों के लिए भी बाबा कहते हैं कि कुमार जो है अपनी पवित्रता की शक्ति से गवर्नमेंट को झुकाएगी, है ना, कि ये पवित्र कुमार किस तरह से कंस्ट्रक्टिव कार्य कर रहे हैं और दुनिया के कुमार कैसे डिस्ट्रक्टिव कार्य कर रहे हैं। तो पवित्रता की शक्ति कोई साधारण नहीं है। दुनिया के अंदर अक्सर लोग समझते हैं कि पवित्र बनना हो तो दो ही तरीके से बन सकते हैं। कौन से दो तरीके से बन सकते हैं? वो समझते हैं या तो अपनी वृत्तियों का दमन करते हैं, या तो फिर ऐसी दवाइयां लेते हैं तभी पवित्र रह सकते, इंद्रियों को इतना शांत कर देते हैं दवाइयों के माध्यम से, तभी रह सकते हैं, बाकी रहना असंभव है। लेकिन बाबा के बच्चों को इन दोनों में से एक भी तरीका अपनाने की आवश्यकता नहीं है। न बाबा के बच्चे कोई दमन करते हैं। दुनिया के अंदर जब लोग दमन करते हैं अपनी वृत्तियों को तो मेंटली इम्बैलेंस हो जाते हैं। तभी तो आश्चर्य खाते हैं कि यहां कोई मेंटली इम्बैलेंस भी नहीं हो रहा है, तो मना दमन तो नहीं किया हुआ है। दूसरा, या तो दवाइयां लेते हैं तभी रह सकते हैं, जो आज कई साधु महात्माएं भी दवाइयां लेकर के अपनी इंद्रियों को शांत करते हैं। यहां ये भी नहीं है, सब प्रकार के व्यसनों से मुक्त है, ऐसी दवाइयों से भी मुक्त है। तो फिर ये कैसे रह सकते हैं? क्योंकि बाबा ने आकर के सबसे पहले हमें पॉजिटिव विचार यही दिया कि बच्चे तुम्हारा आदि अनादि स्वरूप कौन सा है? पवित्र है।
2500 साल पवित्र रहे, भले 2500 साल इम्प्योर रहे, लेकिन 2500 साल जब हम प्योर रहे तो उस स्मृति को जागृत किया बाबा ने कि तुम्हारा अनादि स्वरूप है ही एकदम शुद्ध और पवित्र। और जैसे ही उस श्रेष्ठ स्वमान में हम स्थित होते हैं, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, कि क्या होता है, टोटल हमारी साइकोलॉजी बदलने लगती है। इसलिए दमन करने की जरूरत नहीं हमें। साथ ही साथ ये जैसे कि स्मृति जागृत हुई तो आत्मा अपने ओरिजिनल स्वमान में स्थित हो जाती है। लेकिन जब संपूर्ण पवित्र कहते हैं तो संपूर्ण पवित्र किसको कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या है? तो बाबा की मुरलियों से जो हमें संपूर्ण पवित्रता की डेफिनेशन प्राप्त हुई है, जिससे हम अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि हाँ सचमुच हम संपूर्ण पवित्र से उस स्टेज से कितना दूर है। तो पहली बात बाबा ने कहा, संपूर्ण पवित्र उसी को कहा जाता है कि जिसके अंदर रियलिटी और रॉयल्टी हो। प्योरिटी के साथ साथ संपूर्ण प्योरिटी माना जहां रियलिटी और रॉयल्टी हो। रियलिटी माना सत्यता, सच्चाई और सफाई, सच्चाई और सफाई। परम आदरणीय दादी जानकी हमेशा ये बात कहती थी कि ब्राह्मण माना ही जिसके अंदर सच्चाई सफाई हो, है ना। अब सच्चाई पहले चाहिए या सफाई पहले चाहिए? क्या कहेंगे? सच्चाई सफाई में पहले कौन सी चीज चाहिए? सच्चाई चाहिए या सफाई चाहिए? दोनों बात सामने आ रही है। कोई सच्चाई कहता है, कोई सफाई कहता है। अच्छा, जो समझते हैं पहले सच्चाई चाहिए, जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, मेजॉरिटी। जो कहते हैं पहले सफाई चाहिए, अच्छा, 2-4 है ना। वास्तव में दादी हमेशा कहती थी पहले सफाई चाहिए। सफाई होगी तो सच्चाई धारण होगी। बिना सफाई के, सफाई माना सच्चाई को धारण करना है, तो सफाई कहाँ चाहिए? मन के अंदर। जब मन हमारा साफ होगा, जितना मन के अंदर नेगेटिव विचार या व्यर्थ विचार चलते हैं तो योग लग नहीं सकता है। इसीलिए पहले मन की सफाई करना जरूरी है, क्योंकि बाबा ने कहा है व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। तो वो व्यर्थ हमारा क्यों चल रहा है, इन बात को समझते हुए पहले अपने मन को क्लीन करने की जरूरत है। जब तक मन क्लीन नहीं हुआ तब तक उसके अंदर सच्चाई आ नहीं सकती है। आज दुनिया के अंदर देखो, लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, है ना। छोटी छोटी बातों के लिए भी झूठ बोलेंगे, चाहे उससे उनको प्राप्ति हो रही हो न हो रही हो, उससे कोई मतलब नहीं। संस्कार बन गया है झूठ बोलने का, है ना। क्यों? क्योंकि उनके मन के अंदर सफाई नहीं है, इसलिए वो सच्चाई को धारण नहीं कर सकते। और बाबा ने आते ही हमारे मन को साफ करने का काम किया। कैसे साफ कर रहा है मन? बाबा मन साफ कैसे कर रहा है? हाँ? ज्ञान अमृत,
है ना। ज्ञान अमृत से मन की सफाई हो रही है। रोज बाबा जो मुरली कभी मिस नहीं करो ये कहते हैं, क्योंकि जितना ये अमृत अंदर धारण होता जाएगा उतना जो विष है, भक्ति में गाते रहे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो जो विषैला हो गया है विकारों के कारण, उस विषैले पन को निकालने के लिए ये अमृत चाहिए। जब अमृत अंदर आने लगेगा तब ये विष निकलने लगेगा, है ना, और तब हमारा मन एकदम साफ होने लगेगा। जैसे आजकल की दुनिया के अंदर लोग बताते हैं कि भाई अल्कलाइन वाटर लेना चाहिए, है ना। कितना भी गंदा पानी हो लेकिन अगर उसको अल्कलाइन किया जाए, आयनाइज किया जाए, तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और इसीलिए अगर वो किचड़े वाले पानी में भी अगर अल्कलाइन डालने लगते हैं तो वो किचड़ा क्या हो जाता है, बैठ जाता है और ऊपर एकदम साफ पानी आ जाता है। ठीक इसी तरह मन के अंदर जो गंदगी है, 63 जन्म की गंदगी है, कोई 1-2 जन्म की गंदगी थोड़ी है, 63 जन्म की गंदगी है। और इस गंदगी को साफ करने के लिए भी एक रोज बाबा अमृत डालते जा रहे हैं, और वो अमृत डालते डालते वो विष क्या हो रहा है, एकदम क्लीन होता जा रहा है और मन हमारा शुद्ध और पवित्र हो रहा है। जितनी अंदर में शुद्धिकरण हुआ है मन का, उतनी सच्चाई को हम धारण कर सकते हैं, रियलिटी आने लगती है। और सच्चाई है उसकी पहचान रॉयल्टी, सभ्यता। जीवन के अंदर हमारा बोल चाल, उठना बैठना, हर बात में एक रॉयल्टी है जो अलग दिखता है दुनिया वालों से, कि दुनिया वाले भी देखते हैं इनके अंदर कितनी रॉयल्टी है। महसूस होता है उनको कि ये हमारे बीच में रहते हुए भी हमारे जैसे नहीं है, इनके अंदर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो ये सभ्यता जो बाबा ने सिखाई हम बच्चों को, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है ना। जितनी जितनी सच्चाई आने लगती है, तो सच्चाई से, जैसे दादी हमेशा 5 बातें कहती थी कि सत्यता जैसे आती है तो धैर्यता आती है, ठहराव आत्माओं में आने लगता है, गंभीरता आती है, मधुरता आती है, और यही तो पवित्रता है ना। तो ये 5 चीज एक साथ में जाती है। ये दादी का हमेशा का एक स्लोगन था कि जहां सत्यता है वहां धैर्यता, गंभीरता, मधुरता, और यही पवित्रता है। ये साथ साथ चलती है। ये सभ्यता बाबा ने हमारे अंदर डाली, और इसीलिए जितना मुरली रोज सुनते जाते, अंदर का किचड़ा रोज थोड़ा थोड़ा निकलता जाता है। हमें पता नहीं लगता है, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। जब ज्ञान में आए तब कैसे थे और आज कैसे हैं, महसूस होता है कि बहुत परिवर्तन हुआ है। परिवार वाले, आसपास वाले भी कहते हैं जब से आपने मेडिटेशन शुरू किया ना, आप में बहुत चेंज आ गया। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई खास चेंज नहीं किया, लेकिन वो महसूस करते नहीं, बहुत चेंज आ गया, एक ठहराव आ गया है। जो पहले अधीरता थी एक प्रकार की, वो अब नहीं है।
तो इसलिए कहा कि ये सत्यता हमारे अंदर समाने लगती है और उसी से ये परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन दिखाई देता है, हर एक को महसूस होता है। सभ्यता हमारी, क्योंकि ये हमें स्मृति जागृत हुई है कि हम ही देवता बनने वाले हैं, तो देवताओं की सभ्यता कैसी होती है, तो वो क्वालिटीज हम जीवन के अंदर धारण कर रहे हैं। तो संपूर्ण पवित्रता का पहला फंडा जिसको कहा जाए सत्यता और सभ्यता, रियलिटी और रॉयल्टी, जीवन के अंदर स्वाभाविक, नेचुरल आ जाए। दूसरी बात कि संपूर्ण पवित्रता माना तो आते ही बाबा हम बच्चों को स्लोगन देते हैं, पवित्र बनो योगी बनो। जितनी जितनी पवित्रता हमारे अंदर आने लगती है उतना योग हमारा नेचुरल हो जाता है। अगर योग में डिफिकल्टी है तो कहीं ना कहीं पवित्रता की क्या है, कमी है। संपूर्ण पवित्रता अगर आने लगे और हम कहे कि हमारा योग नहीं लग रहा है, तो योग कहां है, किसके साथ है ना। योग में अगर भारीपन है, नींद आ रही है, क्यों आ रही है? दो तीन कारण हो सकता है कि योग में नींद आने का या भारीपन महसूस करने का। पहला कारण बाबा जो हमेशा मुरली में हम बच्चों को कहते हैं, चेक करो, कोई न कोई श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा ने हम बच्चों को हर बात के लिए श्रीमत दी है, लेकिन जहां हम श्रीमत में लूज हुए, उल्लंघन हुआ, तो क्या होता है, भारीपन आएगा, योग नहीं लगेगा। दूसरा कारण, कहां ना कहां गफलत हो रही है। जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं बाबा ने दी है उसमें कहीं ना कहीं गफलत हो रही है, तो भारीपन जरूर आएगा। क्योंकि अगर श्रीमत उल्लंघन हुई या गफलत हुई तो जरूर कोई ना कोई सूक्ष्म पाप बनता है। बाप नहीं है तो पाप बनता है, और वो पाप जैसे जैसे इकट्ठा होता जाता तो भारीपन आएगा ही जरूर। इसीलिए जब भारीपन हो जाता है, बहुत ज्यादा भारी, तो क्या होगा, नींद आएगी, स्वाभाविक है। और तीसरा कारण, या तो हम अलबेलेपन में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं अलबेलापन है, इसीलिए ये गफलत भी हो रही है और इसीलिए ये उल्लंघन भी हो रहा है। तो चेक करो किस प्रकार का अलबेलापन अपने अंदर में आया है। तो पवित्र बनो योगी बनो, वैसे कहा जाता है योगी बनो पवित्र बनो, लेकिन वास्तव में पवित्र बनेंगे तो योग नेचुरल होगा। अगर पवित्रता में कमी है तो योग भी हमारा टूटता रहेगा। जो निरंतर सदा शब्द जो बाबा लगाते हैं वो सदा शब्द नहीं लगता है, क्योंकि लीकेज हो रहा है। जिस तरह कहीं पर भी अगर कोई डैम हो, पानी भर रहे हैं और थोड़े दिन में खाली हो जाता है, तो चेक करते कहां लीकेज है, सारा पानी बह गया। ऐसे हमारे अंदर भी कहीं लीकेज है। अगर लीकेज है तो एक तरफ बाबा से हम जमा कर रहे हैं
और दूसरी ओर क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो चेक करो कहां लीकेज है। ये तीन बातों में कहां लीकेज हो रही है? अलबेलेपन के कारण कहीं कोई व्यर्थ की लीकेज तो नहीं है ना? और इसीलिए कोई ना कोई मर्यादा या श्रीमत का उल्लंघन, गफलत पुरुषार्थ में हमें नेचुरल है, हमारी स्पीड को क्या करेगा? तोड़ता रहेगा। तीव्र पुरुषार्थी हमें बनने नहीं देगा। तो इसीलिए योग अगर मेरा नहीं लग रहा है, भारीपन है, नींद आ रही है, तो सूक्ष्म पापों का बोझा जब है तो भारी नेचुरल होने लगते हैं और योग नहीं लगता है। इसलिए उसको चेक करके, वेरीफाई करके अपने आप उसको ठीक करना जरूरी है। यानी मेरी पवित्रता में अभी तक संपूर्णता से हम बहुत दूर हैं। तीसरी बात तो पहली कहा सच्चाई, सफाई। दूसरी पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि तभी योग लगेगा। तीसरी बात जो बाबा कहते हैं खाली ब्रह्मचर्य धारण कर लेना उसको पवित्रता नहीं कहते हैं। ये संडे, आने वाले संडे की मुरली बाबा की इसी के ऊपर, ब्रह्मचारी बनना। अर्थात ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण करके हमें सिखाया वो चीज हमारे आचरण में हो, उसको कहा जाता ब्रह्मचारी बनना। दुनिया में ब्रह्मचारी बनते हैं और ब्रह्मचारी न होने के कारण उनके अंदर वो बल नहीं है। लेकिन हमारे अंदर पवित्रता का बल इकट्ठा होता है जब हम ब्रह्मचारी बनते हैं। यानी ब्रह्मा बाबा के आचरण के फुटस्टेप्स पर अपने फुटस्टेप्स रखना और ये ब्राह्मण जीवन में चलना। या दूसरे शब्द में बाबा ने बहुत सुंदर कहा संडे की मुरली में, आने वाले संडे की मुरली में, कि ब्रह्मा बाबा का आचरण क्या था वो मेरे जीवन द्वारा स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष हो। कोई अगर जैसे दुनिया में नहीं गीत है वो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो हम एक एक ब्राह्मण को देख करके लोग ये समझे कि भाई इनको सिखाने वाला कैसा होगा, जिसने एक एक को मूर्ति बनाया है ना। तो वो ब्रह्मा बाबा का आचरण क्या था वो मेरे जीवन द्वारा प्रत्यक्ष हो। और एक एक अगर ब्रह्मचारी ऐसा बन जाए तो क्या कहेंगे, ये तो जैसे सारे ब्रह्मा बाबा की फोटोकॉपी है। ऐसा बनना है। लेकिन जब बाबा मम्मा को देखते हैं या उनकी कहानियां सुनते हैं तो क्या लगता है, और अपने जीवन से उसको कंपेयर करते हैं तो क्या कहते हैं कि शायद हम नजदीक हैं कि दूर है। क्या महसूस करते हैं? तो ऐसी कौन सी बात थी बाबा मम्मा के जीवन में जो हमारे जीवन में अभी तक नहीं आई है? तो बहुत सुंदर बात यह थी कि बाबा मम्मा ने कभी पुरुषार्थ में युद्ध नहीं किया। हम लोगों का रोज युद्ध चलता है, अपने आप से भी हमें लड़ना पड़ता है। लेकिन बाबा के पुरुषार्थ में कभी बाबा जैसे स्ट्रगल कर रहा हो, अपने आप से लड़ रहा हो, ऐसा कभी नहीं दिखाई दिया। बाबा मम्मा का पुरुषार्थ या दादियों का पुरुषार्थ नेचुरल था, क्योंकि उनके जीवन के अंदर बाबा की एक एक शिक्षा इस तरह से समाती गई
जो उनको युद्ध करना नहीं पड़ा, और हमें हर बात के लिए युद्ध करना पड़ रहा। बाबा ने आज जो बातें मुरली में कही, उसको लाने के लिए प्रैक्टिकल स्वरूप में भी हमें अपने आप से युद्ध करना पड़ता है, योग में युद्ध करना पड़ता है, धारणाओं में युद्ध करना पड़ता है। और इसीलिए सेवा के क्षेत्र में भी क्या हो जाता है, किसी न किसी के संस्कार के साथ युद्ध छिड़ जाती है ना। तो कहने का भावार्थ के ब्रह्मचारी बनना माना पहले तो अंदर की युद्ध को मुझे समाप्त करना पड़ेगा और पुरुषार्थ को नेचुरल करना पड़ेगा। परम आदरणीय जानकी दादी के जीवन की बात आप लोगों को याद होगी। दादी कई बार ये बात सुनाती थी कि यज्ञ की स्थापना 1936 में हुई, 37 में सबका समर्पण हुआ, सभी दादियों का, और जानकी दादी 1.5 साल लेट आई। तो जब 1.5 साल, खाली 1.5 साल का अंतर था, तो भी दादी को लगता था मैं बहुत पीछे हो गई, ये सब मेरे से बहुत आगे निकल गए। तो एक दिन दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा मैं 1.5 साल पीछे आई, मुझे अगर मेकअप करना है इन लोगों के साथ में, इनके साथ होना है, तो मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं। तो उस समय कहा जाता कि बाबा ने कहा बच्ची रोज की मुरली 6 बार पढ़ो, कम से कम 6 बार मुरली पढ़ो। तो दादी ने सोचा 6 बार अगर पढ़ूं उसके बदले में 12 बार नहीं पढ़ूं। इसलिए दादी हमेशा अपना अनुभव सुनाती थी, मैं 12 बार मुरली पढ़ती थी। सोचती थी कि मैं इनके साथ हो जाऊं, 1.5 साल का जो गैप है उसको मेकअप कर लूं मैं। हम लोग कितने साल पीछे आए। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा मेकअप करने के लिए, हाँ? तो कितनी बार हमें मुरली मय होना पड़े, मुरली में होना पड़े ना। ब्रह्मचारी बनना, बाबा ने जब साकार में कभी मुरली सुनाना मिस नहीं किया, तो हम सुनने में मिस क्यों कर लेते हैं। तो यही बताता है कि हम संपूर्ण पवित्रता से कितने दूर हैं। इसलिए कहा कि हर आचरण ब्रह्मा बाबा कैसा था, ये कोई अगर आकर के पूछे नहीं हमें कि बाबा कैसा था, लेकिन हमारा जीवन प्रत्यक्ष करे ब्रह्मा बाबा के आचरण को। इतना हमारे आचरण के अंदर जो बाबा ने श्रीमत को जो है जैसा है वैसे उसको पालन किया है ना, और जो सारी धारणा की बातें हैं इजी रीति से जब हमारे जीवन में भी नेचुरल इजी हो जाए वो आचरण, तो युद्ध समाप्त। हम भी युद्ध क्यों करें। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, युद्ध करने वाले को जब देखते तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा को रहम आता है बच्चे जब मेहनत करते हैं, और बाबा को मेहनत वाले योगी पसंद नहीं, मोहब्बत वाले योगी पसंद है। दादियों की बाबा के साथ इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था, जो वो चीजें नेचुरल उनके जीवन में आ गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्यार की कमी मुझ में है, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है ना। तो आज से अपने आप में ये चेक करना है, प्यार मेरा कितना है बाबा के साथ, और उस प्यार के आधार पर हम क्या करें, युद्ध समाप्त और नेचुरल योगी बन जाए, तो ब्रह्मचारी बन जाए। ठीक है। और कौन सी बात, संपूर्ण पवित्रता का मतलब है
ऑनेस्ट, है ना, वफादार। जिस तरह दुनिया में भी कोई संपूर्ण ऑनेस्ट होता है तो कहते भाई इसका अंदर बाहर एक है, स्वच्छ है, एकदम प्योर है, ऑनेस्टी है। और ऑनेस्टी का आधार, बाबा के साथ अगर वफादार मुझे रहना है तो कैसे रहेंगे हम? तो उसके लिए वफादारी कहाँ मिस होती है? जब हमारा सर्व संबंध बाबा के साथ नहीं होता है। अगर मेरा सर्व संबंध 100% बाबा के साथ है, जो आज की मुरली में कहा ना बाबा ने, क्या कहा? बच्चा भी बनाओ तो बाप भी बनाओ, है ना, तो उसको साजन भी बनाओ, भाई भी बनाओ, हर संबंध हमारा बाबा के साथ हो, कोई संबंध की कमी ना हो। जहां कोई ना कोई संबंध की कमी होगी तो वफादारी में भी कमी हो जाएगी। जहां कहीं भी अगर देहधारी याद है और कोई संबंध बुद्धि में आया तो क्या होगा? वो संबंध बाबा से तो कम हो गया ना। तो संपूर्ण पवित्रता माना संपूर्ण वफादारी। वफादारी होगी तो फरमानवरदार होगा। उस संबंध के आधार पर जो फरमान है उसको पालन करना मेरे लिए सहज हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये चेक करो, मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ है या कोई संबंध अभी भी देहधारियों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर देहधारियों के साथ मेरे कोई ना कोई संबंध है तो माना मेरी संपूर्ण वफादारी बाबा के साथ तो नहीं रहेगी, एक संबंध की भी कमी हो जाएगी। और बाबा ने यही बच्चों को कहा कि बच्चे, अष्ट की माला में आना है तो ये संबंधों की वफादारी ही हमें अष्ट की माला में ले आएगी। ब्रह्मा बाबा का नेचुरल रूप से सर्व संबंध एक बाबा से था। मम्मा का, दादियों का नेचुरल रूप से सर्व संबंध एक बाबा से था। तो पवित्रता माना ऑनेस्टी। ये पवित्रता के अलग अलग स्वरूप है, रियलिटी, रॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये सारे पवित्रता के ही स्वरूप है। तो ये संपूर्ण पवित्रता उसको कहा जाए जहां मेरी संपूर्ण ऑनेस्टी, वफादारी, हर संबंध की वफादारी बाबा के साथ हो। अगर देहधारी मुझे खींच रहे हैं तो माना कहीं ना कहीं वो कमी हमारे जीवन के अंदर है जरूर। इसीलिए हम ऑनेस्ट नहीं कहेंगे फिर, और ऑनेस्टी नहीं तो क्या कहेंगे? साथ ही साथ संपूर्ण पवित्रता बाबा कहते हैं डबल अहिंसक। संपूर्ण पवित्रता माना डबल अहिंसक। एक तो है काम कटारी की हिंसा और दूसरी है क्रोध की हिंसा। संपूर्ण पवित्रता माना क्रोध की हिंसा भी न हो। काम विकार को जीत लिया, लेकिन जहां कामनाएं हैं तो ये कामनाएं भी क्या है? काम का ही अंश है। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या। अगर कामना है कोई ना कोई सूक्ष्म, ये चाहिए कि चाहना है, भरपूरता नहीं, तो जहां ये कामना है माना काम का अंश है, तो संपूर्ण पवित्रता नहीं। चेक कर सकते हैं। और दूसरा, अगर मुझे गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है, तो भी संपूर्ण पवित्र तो नहीं कहेंगे।
दूसरे विकारों के लिए बाबा ने इतना जोर नहीं दिया, लेकिन ये दो विकार, काम और क्रोध, वो देवताओं में नहीं है। इसलिए कहा संपूर्ण पवित्र माना डबल अहिंसक। तो ये क्रोध का अंश मेरे में कहां तक है ये देखो। अगर मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो ये पवित्रता तो नहीं हुई। और कई लोग महसूस करते हैं कि क्रोध है, बाबा के घर में आएंगे, मधुबन में आए, बाबा की झोंपड़ी में जाएंगे, वहां चिटकी डाल करके जाएंगे, बाबा हम अपना क्रोध छोड़ करके जाते, गुस्सा छोड़ करके जाते। लेकिन यहां से जाने के बाद क्या होता है? सोडा वाटर हो जाता है, फिर वो गुस्सा आ जाता है। क्यों आ जाता है? कई बार कई सोचते बाबा के कमरे में, मधुबन में जाकर के हमने छोड़ा, फिर बाबा की मदद क्यों नहीं मिलती है ना? जिस तरह से मान लो कि ये हॉल में अंधेरा हो, अब कोई आकर कहे अंधेरे को निकालो, अंधेरे को निकालो, अंधेरे को निकाल सकेंगे? क्यों? क्योंकि अंधेरे का कोई स्रोत नहीं है, प्रकाश का स्रोत है। और इसीलिए प्रकाश जलाओ तो अंधेरा दूर होता है ना? अंधेरे को निकाला नहीं जाता है। इसी तरह ये कमजोरी जो है, क्रोध की, रोब की, गुस्से की, ये जो कमजोरी है अभी तक, आप संकल्प करके जाते हो बाबा मैंने दे दिया, लेकिन जिसका स्रोत ही नहीं, उसको कैसे देंगे? कमजोरी का स्रोत है? नहीं है। शक्ति का अभाव यही तो कमजोरी है। और इसलिए शक्ति का स्रोत है बाबा, कमजोरी का स्रोत नहीं है। इसीलिए कितनी भी कोशिश करो कि मैं इसको छोड़ के जाती हूं, लेकिन अंधेरे को निकाला नहीं जाता, कमजोरी को निकाला नहीं जाता है। शक्ति का अभाव यही कमजोरी है। तो जैसे गुस्सा आता है तो सोचो कौन सी शक्ति का अभाव है? क्या मेरे में सहन शक्ति का अभाव है? क्या मेरे में धैर्यता की शक्ति का अभाव है? अधीर्यता है, जल्दी करो और जल्दी कोई नहीं करता है तो गुस्सा आता है, तो धैर्यता का अभाव? या मेरे अंदर शांति का अभाव है? कौन सी शक्ति का अभाव है? सहन शक्ति का अभाव है, धैर्यता की शक्ति का अभाव है, शांति की शक्ति का अभाव है? एनालाइज करो अपनी पर्सनालिटी को। और रोज सुबह अमृत वेले सर्वशक्तिमान स्रोत से उस शक्ति का आवाहन करो। मान लो कि मेरे अंदर शांति की कमी है, तो शांति की शक्ति का आवाहन करो। एक हफ्ता तक लगातार आप अमृत वेले आवाहन करो, तो बाबा से वो शक्ति आपको मिलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और जैसे ही वो शक्ति भरेगी अंदर में, तो कमजोरी कहां जाएगी? समाप्त हो जाएंगी। वो कमजोरी भर गई शक्ति से। और बाबा शक्ति देने के लिए तैयार है। रोज अमृत वेले आवाहन करो कि आज मुझे शांति की शक्ति का आवाहन करना है, आज मुझे धैर्यता की शक्ति का आवाहन करना है, सहन शक्ति का आवाहन करना है। आवाहन करो। जैसे आवाहन करते हैं वो शक्ति समाती जाएगी और आप सशक्त हो जाएंगे।
एक हफ्ते तक आप करके देखो, उसके बाद आप देखो आपके स्वभाव में वो गुस्सा समाप्त हो जाएगा। लगातार उस प्रकाश का आवाहन करो तो आत्मा का जो ऑरा है वो क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। और ये कमजोरी कहां जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं। इसी तरह अगर एक हफ्ता नहीं 10 दिन करो अगर आप आवाहन लगातार, तो आप खुद महसूस करेंगे कि वो कमजोरी कहां चली गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। सशक्त महसूस करेंगे। इसी तरह एक एक कमजोरी, खुद तो हर एक जानता है कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है। अगर एक एक कमजोरी एक एक हफ्ता मिटाने के लिए उस शक्ति का आवाहन करते जाए रोज अमृत वेले, तो क्या होगा, 52 सप्ताह में संपूर्णता आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएंगी, है ना। और एक एक कमजोरी के ऊपर विजयी जैसे होते गए तो संपूर्ण पवित्रता, उसी को कहा जाता है डबल अहिंसक, है ना। डबल अहिंसक के वाचा द्वारा भी हम किसी की भावनाओं को हिंसा नहीं करते हैं। किसी को कड़वा शब्द कह दिया, बोल दिया, उसको बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ, ये हिंसा नहीं है, वाचा के द्वारा हिंसा है। तो डबल अहिंसक माना ऐसा बोल भी हमारा न निकले, इतनी मधुरता वाणी के अंदर आ जाए कि स्वतः हम अपने आप को शक्तिशाली, बाद में पश्चाताप करते रहे, बाबा को सॉरी करते रहे, उस आत्मा को भी सॉरी, कितना टाइम वेस्ट है। अभी समय की जिस तरह की रफ्तार चल रही है तो क्या करना पड़ेगा। तो इसीलिए संपूर्ण पवित्रता के अंदर ये विभिन्न एस्पेक्ट्स है, जिस आधार पर हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि सचमुच हम पवित्रता से कितना दूर है। तो रियलिटी और रॉयल्टी पहचान तो उसी में है। फिर योग, योगी बनो, पवित्र बनो, योग लग रहा है नहीं, भारीपन है नहीं। फिर ब्रह्मचारी, फिर वफादारी और डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इसी आधार पर हम चेक करें कि हमारी संपूर्ण पवित्रता से कितनी नजदीकी है या दूरी है। क्योंकि सतयुग की आदि की महिमा, स्टार्टिंग की महिमा यही है, संपूर्ण पवित्रता, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये स्टार्टिंग की महिमा है। तो हम स्टार्टिंग से आएंगे, नहीं तो कहां से आएंगे। युद्ध करते रहेंगे, योद्धा होंगे तो कहां से आएंगे। चंद्रवंशी से आना पड़े, और योद्धा में भी अगर विजयी हो गए तो चंद्रवंशी के आरंभ में आएंगे राम राज्य में। लेकिन अगर विजयी नहीं हुए तो और भी पीछे हो जाएंगे। तो इसी विधि से बाबा कहे अपने आप को चेक करो और अपने आदि अनादि स्वरूप को पुनः जागृत करो। तो अभी हम सब योग में बैठेंगे, उस आदि अनादि स्वरूप में स्थित होकर के मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मेरा 2500 साल तक का पवित्र स्वरूप रहा है, और उस स्वरूप में मैंने 21 जन्म बिताए हैं। परम धाम में भी मैं अपने अनादि स्वरूप में, पवित्र रूप में बाबा के साथ विराजमान थी। अपने आप को उस स्वरूप में ले चले। कुछ क्षण के लिए अपने अनादि स्वरूप में
स्वयं को देखे। मैं आत्मा परम पवित्र परमात्मा की संतान, पवित्र स्वरूप हूं। मुझ आत्मा के चारों ओर पवित्रता का प्रभा मंडल चमक रहा है। मैं आत्मा दिव्य तेजोमय अनंत प्रकाशमान हूं। निराकारी दुनिया में मैं आत्मा अपने उस निराकारी स्वरूप में कितने दिव्य पवित्र प्रकाश स्वरूप। परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि के आदि काल में सत्युग की दुनिया में जब अवतरित होती हूं तो वहां भी मैं आत्मा पवित्र पूज्य स्वरूप में हूं। देवता स्वरूप है मेरा। दिव्यता से आलोकित हूं। कितना दिव्य सुंदर स्वरूप है मेरा। मैं पवित्र देव स्वरूप में देवकुल में 21 जन्म सदा सुख और शांति का अनुभव करती हूँ। जहां मुझ आत्मा के पवित्र दिव्य वाइब्रेशन से प्रकृति भी संपूर्ण सतो प्रधान सुखदायी है। और उस सतो प्रधान प्रकृति से बना हुआ
दिव्य शरीर अति सुंदर, पवित्रता जहां जननी है सर्व गुणों की, और इसीलिए मैं सर्वगुण संपन्न स्वरूप में हूं। द्वापर के बाद मेरा पूज्य स्वरूप भी मंदिरों में विराजमान अनेक भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। कितनी पवित्रता से भक्त पूजा अर्चना करते हैं और दर्शन का सुख प्राप्त करते हैं। और अभी संगम युग में बाबा ने मेरी पुनः उस श्रेष्ठ स्मृति को जागृत किया। मैं ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली पवित्र ब्राह्मण देव के रूप में स्मरण की जाती हूँ। बाबा ने मुझे ब्रह्मचारी बना दिया। ब्रह्मा बाबा का आचरण मेरे जीवन से प्रत्यक्ष जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और अभी पवित्र ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप एकदम हल्कापन, न्यारा निराला स्वरूप, दिव्य लाइट से आलोकित स्वरूप, एकदम हल्कापन, सूक्ष्म वतन में बाबा के संग मैं फरिश्ता, सारे विश्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना को निरंतर प्रवाहित करती हूँ।
और धीरे धीरे इस फरिश्ते चोले को भी छोड़कर अपने निराकारी धाम में संपूर्ण पवित्र रूप में बाबा के साथ, बाबा के सानिध्य में स्वयं को देख रही हूं। ओम